हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन के सारे मेथड्स आपको मैं दे चुका था, राइट। अब एक दो वीडियोस में इस बात पे बनाऊंगा, इसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि सारी चीज़ें लगभग कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, राइट। बट मेन पॉइंट ये है कि डिफरेंशिएशन के जो मेथड्स थे, चाहे वो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो लॉग की बात चल रही हो, चाहे वो सक्सेसिव हो, उन सब की बात मैं आपसे कर चुका था। बाकी इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग तो क्लैरिटी हमें आ जाएगी। धीरे धीरे करके सब जगह बात कर लेंगे, राइट। मैंने एक दो क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने दो तीन क्वेश्चन लिखे हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे लिखा है फर्स्ट, ठीक है ना। अब वी नो दैट कि ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग हमेशा हेल्प लेते हैं किसकी, लॉग की। तो बस खत्म, लॉग ले लिया दोनों साइड में, बाई ln cos x x ln sin y। बाकी तो डेरिवेटिव आपको आता ही है, कर लिए डेरिवेटिव। बाई इंटू ln cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x प्लस ln cos x इंटू y डैश। y डैश मतलब dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव x इंटू इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन बाई का कॉस बाई और बाई का वाई डैश, ठीक है ना, प्लस ln साइन बाई और x का 1। जैसा था वैसा किया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, पूरा डेरिवेटिव लिखा है। आई रिपीट माई पॉइंट, बाई इंटू इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x, चेन रूल, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव इक्वल टू x का मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव आएगा तो y डैश लिखोगे, इसका मल्टीप्लाई और 1। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव, करेक्ट। बाकी सब डन है। y डैश के टर्म्स को करेक्ट कर लेते हैं, इसको ले आया मैं तो y डैश कॉमन ले लिया, क्या आया ln cos x माइनस x cot y इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिए तो क्या बना ln sin y प्लस y tan x। इसको नीचे भेज दिए तो y डैश की वैल्यू आती है ln sin y प्लस y tan x अपॉन ln cos x माइनस x cot y। मेथड के बारे में एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने कहा आपसे, कुछ बहुत खास डिस्कशन ना करते हुए हम लोग वेरियस क्वेश्चंस में, वेरियस प्रॉब्लम्स में जाके जो मेथड्स हमने सीखे हैं उन मेथड को कब कैसे कहाँ लगाना है उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मैंने कुछ इनवर्स जैसा लिखा है, तो आप वहां पर फिर से थोड़ा सा दिमाग लगा दो। इनवर्स फंक्शन जब भी कभी आए तो उसको एक बार सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरूर सोचना चाहिए कि कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा, मे भी कुछ अच्छा होता हो, क्योंकि वी नो दैट कि इनवर्स फंक्शन में काफी कुछ सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट्स आते हैं। मैं और बातें आपसे करता रहूंगा, राइट। तो इस बात का ध्यान रखते हुए बढ़ेंगे हम लोग। इसको तो बैठा देता हूँ। अब जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से देखेगा, सही तरीके से। अब एक तरीका तो ये आप चुपचाप डेरिवेटिव करते चले जाओ, तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो ये बात बहुत तेजी से डन हो जाएगी। देखो कैसे, ये लिखा है tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई। मैं लिखता हूं बाई इक्वल टू tan इनवर्स रूट x माइनस x 1 प्लस x रूट x। tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई, डन। ये जो पूरी वैल्यू है, दिस इज कन्फर्मली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। वी नो दैट कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के कई सारे वैल्यूज होते हैं, लेकिन x पॉजिटिव के लिए तो कोई दिक्कत आई नहीं, और x पॉजिटिव ही होगा क्योंकि रूट x लिखा है वहां पे, ठीक है ना। तो और कोई केस बनेगा नहीं, हो गया डेरिवेटिव यार बहुत आराम से। dy बाई dx की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बोल रहा हूं, लिख रहा हूं वैल्यू, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स तो this is the derivative of
दिस फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन जब भी कभी आ रहा है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आराम से काम करना। मे भी कुछ अच्छी बातें आती हो और नहीं आती होंगी तो फिर नॉर्मली डेरिवेटिव करना पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे सामने है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे सामने है वो भी देखने में यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल लिखा है आपके सामने, देखने में कॉम्प्लिकेटेड से मतलब ये है कि डिवीजन रूल एंड ऑल एवरीथिंग लगाना पड़ेगा, लेकिन वही सेम थिंग डिफरेंशिएशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कई बार आती है सिंप्लीफिकेशन की, तो आप सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। जैसे यहां देखो आप ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिखता हूं x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू दिस। मे भी आपके समझ में आ गया हो कि न्यूमरेटर में जो है वो होल स्क्वायर लिखा है। किसका होल स्क्वायर लिखा है? इसी का ए स्क्वायर। मैंने 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया है, वो तो मैं समझ में आ रहा होगा होपफुली। x में 1 सब्ट्रैक्ट किया है, 1 ऐड किया है, तो ये होल स्क्वायर बन गया। और नीचे लिखा है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 1। ऑलमोस्ट मेरी बात डन हो गई है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर मेरी बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। जो x था वो तो रहेगा ही अपनी जगह पे, x से तो प्रॉब्लम है नहीं कोई। बस मेरी बात ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। नाउ कॉन्सेंट्रेट। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर होता है मॉड x, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? मॉड x होती है, ठीक है। चल जाते हैं, बाकी तो समझ में आ जाएगा आपको आराम से। केसेस की बात कर लेते हैं। x अब मोर देन 2 होगा, x 2 तो होगा नहीं, x 2 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। नाउ लिसन टू मी, x अब मोर देन 2 होगा तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, यानी कि पूरी वैल्यू आएगी x। और x अब लेस देन 2 होगा, अब लेस देन 2 का मतलब ऑब्वियसली मोर देन 1, x 1 से बड़ा भी होना चाहिए। और x 1 हो सकता है, हाँ x 1 होने में प्रॉब्लम नहीं है, वो डोमेन में है। 1 x की वैल्यू हो सकती है कि नहीं? नहीं, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 1 हो सकती है नहीं, x की वैल्यू 1 होने प्रॉब्लम नहीं है, 1 बिल्कुल फिट है, 1 डोमेन में लाया करता है। खैर छोड़िए इस बात को। 1 से 2 के बिटवीन ये वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये पूरी वाली न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में जो मॉड के अंदर लिखा है वो क्वांटिटी कैसी होगी? नेगेटिव। तो जो मॉड हटेगा तो आएगा माइनस साइन। अफेक्टिवली फंक्शन आपका ये है। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट। एफ डैश tan 1 होगा, यस, tan इस इंटरवल में आता है, डेरिवेटिव 1 होगा। एफ डैश 3/2 की वैल्यू -1 होगी, यस, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ बहुत खास बात नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, जिससे हमें और कॉन्फिडेंस आ जाएगा वेरियस सवालों को डील करने का। करेक्ट पॉइंट है, ठीक है। चलिए x raised to ln x, सेम क्वेश्चन है, x raised to ln x raised to ln of ln x and we are interested to find out dy by dx। हमें इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। वी नो दैट कि वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल आता है तो बेसिकली हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? लॉग। लेकिन यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है फंक्शन, शायद तुम्हें समझ में आ गया हो। 2 बार वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल है, तो इन शॉर्ट मुझे कहना पड़ेगा, मुझे 2 बार लॉग लेना पड़ेगा। लेता हूं ln बाई पूरी पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो गई, ये पूरी पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो गई और ये फंक्शन बन जाए। अभी भी वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल है तो फिर से लॉग ले लिए, फिर से लॉग लिया, इसका लॉग पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। ये किसका बढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है,
बढ़ा लेते हैं, बेटर रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो सामने आ जाएगी। ln ऑफ x रेज टू ln ऑफ ln x इंटू ln x, राइट। log a इंटू बी होता है log a प्लस log b के बराबर, इसका log लिया ln ऑफ ln x का स्क्वायर, ये पूरी पावर बाहर आ गई, प्लस ln ऑफ ln x, ठीक है। आप यहां से भी कर सकते थे, ऊपर से भी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप यहां से भी कर सकते थे, आप ऐसा सोचते थे कि log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln ऑफ ln x प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद भी आप log लेते तो सेम ही आता, और ln ऑफ ln x यहाँ से कॉमन आता और पूरी बात आपको सामने सेम दिखाई दे, नॉट अ प्रॉब्लम। बस समझाना ये था कि ऐसा कुछ हो गया तो 2 बार log लेना पड़ेगा। मेरे सामने फंक्शन है और अब तो हमें सारी बात आती ही है। डेरिवेटिव 1 अपॉन ln बाई 1 अपॉन बाई डैश, पहले लॉग का डेरिवेटिव, दूसरे लॉग का डेरिवेटिव, बाई का डेरिवेटिव बाई डैश बगल में, 2 इंटू ln ऑफ ln x पावर का हो गया 1 अपॉन ln x 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन ln x 1 अपॉन x, डन। बाई डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। बाई डैश की वैल्यू आ गई, बाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई इंटू ln बाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ये पूरा, ठीक है। बाई इंटू ln बाई पूरा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, बाकी जो लिखा है वो लिख दीजिए। एलसीएम में ले सकते हैं, इस पूरे का एलसीएम क्या है, x ln x है। यहां बचेगा क्या, 2 ln x, राइट। तो दिस इज द मेथड टू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। इस टाइप ऑफ फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट करके रखा है आपके सामने, ठीक है ना। और 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, इस बात पे बेस्ड, इस बात के डिस्कशन पे बात करेंगे, ठीक है। सपोज करिए मैंने लिखा आपके सामने दिस प्रूव दैट इफ a1 sin x plus a2 sin 2x plus and so on an sin nx mod less than equal to sin x, ठीक है। for all x belongs to R, x की एवरी वैल्यू के लिए होल्ड करता है, राइट। देन a1 plus 2a2 plus n into n less than equal to 1, ठीक है। We are going to solve this, इजी है, देखने में प्रॉब्लम नहीं है क्या ना। अब बस ये एक्सपेक्टेशन मुझसे रखना नहीं रखना, मैं डेरिवेटिव के बारे में जहां चाहूं वहां बात कर सकता हूँ, राइट। तो इसलिए क्वेश्चंस करा रहा था कि आपको वेरियस तरीके से सोचने की हैबिट हो। सवाल तो बहुत इजी है मेरे अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम कोई है ही नहीं किसी टाइप का, ठीक है ना। ऊपर वाला एक्सप्रेशन रिलेशन दे रखा है, ऊपर वाला रिलेशन दे रखा है, और इस ऊपर वाले रिलेशन को यूज करके सेकंड पे बात करनी है। बात आसान है, आसान बात इसलिए हो जाती है या डिस्कशन इजीली इसलिए है कि वहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर मॉड ऑफ साइन एक्स होगा, थोड़ा मैंने मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है ना। चल लेते हैं, बात कर लेते हैं, इजी है। अब ये रिलेशन डेरिवेटिव से सोचेंगे, ऑब्वियसली डेरिवेटिव की बात चल रही है, डेरिवेटिव सोचेंगे। दिस रिलेशन इज ट्रू ऑल टाइम, ये रिलेशन हमेशा ट्रू है, तो मेरी बात खत्म होगी, आसान है। डिवाइड बाई मॉड एक्स, मॉड एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है ना। और x नॉन जीरो है, अच्छा x जीरो होगा तो क्या होगा, x जीरो होगा तो ये ऑलवेज सेटिस्फाइड ही है, प्रॉब्लम कोई है ही नहीं किसी टाइप की। उसकी बात तो बाद में कर लूंगा तुमसे मैं, अभी तो मैं तुमसे जो कंसंट्रेट करने की बात कर रहा हूँ वो ये है x नॉन जीरो है, और मैंने पूरे प्रॉब्लम को
एक्स से डिवाइड कर दिया, मे भी तुम्हें समझ में आ गया हो। a1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, a2 अपॉन साइन 2x अपॉन एक्स, an साइन nx अपॉन एक्स, और ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स अपॉन एक्स। मॉड एक्स से डिवाइड कर दिया। देखो अब मेरी बात ऑलमोस्ट हो गई, और x के बारे में कहना चाहता हूं, x कैसा है, अप्रोचिंग टू जीरो। अब जब x अप्रोचिंग टू जीरो है तो मेरी बात खत्म होने जा रही है। नाउ कंसंट्रेट ऑन द फैक्ट, समझने की कोशिश करना। अप्रोचिंग टू 1, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहां मल्टीप्लाई, अप्रोचिंग टू 1, लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे सब पे, a1 2a2 n an। करेक्ट पॉइंट है, तो दिस इज द रिलेशन, ये ऐसा कुछ होल्ड करेगा। करेक्ट पॉइंट है मेरा, तो यहां पर इसकी बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस की बात मैं आपसे करूंगा, ठीक है।